सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं कक्षा में पापा खो गए शीर्षक पाठ की अगली कक्षा है। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि यह मूल रूप से मराठी रचना है जिसके लेखक श्री विजय तेंदुलकर हैं और मराठी रचना से इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। इसमें यह भी आपको बताया गया था कि अधिकांश पात्र इसमें जड़ हैं, निर्जीव हैं, लेकिन फिर भी उसे बोलते हुए, उसे मानवोचित व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। मनुष्य की तरह वे बातें करते हैं, उनकी फीलिंग है, वो समाज में कुछ अच्छा कार्य करते हैं और आदमी जो गलत कार्य करने में संलग्न है उसको रोकने का, उसको सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें पेड़ है, इसमें बिजली का खंभा है, इसमें लेटर बॉक्स है और इसमें कौवा पक्षी भी है जो इस एकांकी में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। ऐसे भी कौवे को पक्षियों में सबसे होशियार पक्षी माना जाता है। अब इसमें भी आप देखेंगे किस तरह से कौवे ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उस बच्चे को सही जगह पहुंचाने में, उसके पिता तक पहुंचाने में उसकी मदद करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में आपको मैंने कल कहा भी था कि पूरी एकांकी को आप पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। और इसके साथ ही एक काम और भी मैंने बताया था आपको, वो क्या कि जितने भी पात्र हैं उनके कथन के आधार पर, वो जो बोल रहे हैं उनके वक्तव्य के आधार पर आप उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखेंगे। तो जिन बच्चों ने लिख लिया है वे आज व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे, मैं उसको देखूंगा। उसके बाद फिर आपको उससे संबंधित यदि आवश्यक होगा तो मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगा। लेकिन सभी बच्चे लिखेंगे ज़रूर और प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ लिखना है, ये अति आवश्यक है। अब आज की कक्षा में इस पाठ के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि इसमें जो प्रश्नोत्तर हैं दिए हुए, पाठ के अंत में पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं इस पर कुछ विचार कर लिया जाए ताकि इसका उत्तर लिखने में आपको सहूलियत हो। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? अभी अभी चर्चा हुई ना कि पक्षी में कौवा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। वह इसमें भी है, इसमें भी तरह तरह के पात्र हैं, लेकिन इस एकांकी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कौवा सबसे बुद्धिमान था, क्योंकि उसने जो तरकीब निकाली थी वह भीड़ इकट्ठा करने की, वो बड़ा ही सुंदर था। और ये सबसे बुद्धिमान पात्र इसलिए भी था क्योंकि यह उपाय किसी भी दूसरे पात्र को नहीं सूझा, किस प्रकार से भीड़ इकट्ठी की जाए। और वह जो किडनैपर था, वो जो बच्चे लड़की को उठाने वाला था, जो उसको अपहरण करके जो उसको ले जा रहा था, तो उसको सबक सिखाने की यह बुद्धि भीड़ जुटा करके किसी के दिमाग में नहीं आई, लेकिन कौवे के दिमाग में आई। और इसीलिए कौवा इस नाटक का, इस एकांकी का सबसे बुद्धिमान पात्र है। ठीक है, इसी बात को आप अपने शब्दों में इसके उत्तर में लिखेंगे। दूसरा, पेड़ और खंभे की दोस्ती कैसे हुई? पेड़ बहुत दिनों से वहाँ पर था, उन दिनों से था जब वहाँ कोई आबादी नहीं थी, सड़क भी नहीं बनी थी, केवल समुद्र की लहरें थी। और बहुत बाद में पेड़ जो है ने देखा कि वहाँ पर सड़क के किनारे बिजली का एक खंभा गाड़ दिया गया। उसे लगा कि चलो मुझे एक संगति मिल जाएगी, लेकिन उसका अनुभव क्या रहा कि बिजली का खंभा
कभी उससे बातें नहीं करता था, तो इसे लगा कि वह घमंडी है, और जब अगला घमंडी है तो हम भी क्यों बात करें। उसने भी बात नहीं किया। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन आंधी आई और पेड़ का जो बिजली का खंभा जो था वह गिर करके पेड़ पर अटक गया, यानी वह ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। इसी घटना के बाद दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में बातचीत होने लगी। तीसरा प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी पोस्टल लेटर बॉक्स है वहाँ लाल रंग से ही उसको रंगा जाता है, ये निश्चित है। इसीलिए उसको लाल ताऊ कह करके लोग बुलाते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है। बाकी पात्र आपस में बातें करते थे, लाल ताऊ अपने अंदर आई हुई चिट्ठियों को पढ़ता था और उसके समाचारों को गुप्त रखता था, वह किसी को बताता नहीं था। वह अपेक्षाकृत अन्य पात्रों से अधिक गंभीर था, कम बोलता था और इसीलिए वह सबके आदर का पात्र था। पांचवा, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी लिखिए। सजीव पात्र एक ही है, कौन सा। वह बचाने वाले पात्रों में वो आदमी तो है ही है, आदमी और लड़की तो है ही है सजीव, लेकिन उसको बचाने में जो लोग सक्रिय हैं, जो पात्र हैं, उसमें सिर्फ कौवा ही एक सजीव पात्र है और वह बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, अन्य सभी पात्रों की तुलना में ज़्यादा विवेकवान है। उसकी ये बात सबसे मज़ेदार लगी क्योंकि उसने एक तरकीब भूत का हल्ला करके भीड़ इकट्ठा करने का जो उसका उपाय था, भीड़ इकट्ठा करके उस बच्ची को सही दिशा में पहुंचाने का प्रयास करना, उसका यह जो पात्र का जो ये कौवे का जो यह कार्य था वो बहुत ही अच्छा था और मज़ेदार भी था। क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्योंकि वह बच्ची इतनी छोटी थी कि वह अपने घर का पता ठीक से नहीं बता रही थी, और घर का पता जब मालूम न हो, जब कोई बता न पाए, तो फिर उसको कोई भी आदमी चाह करके भी उसके घर तक नहीं पहुंचा सकता है, और यही उस लड़की के साथ भी हुआ। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद एक और काम इस पाठ से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा क्रिएटिव है। उसको आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग, जो सृजनात्मक लेखन की जो पुस्तिका है, जो आप रोज़ एक एक लिखते हैं, उसमें लिखेंगे। आप इसी के तर्ज पर चॉक और डस्टर की बातचीत कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं, कागज़ और कलम की बातचीत लिख सकते हैं, 2 पेड़ के बीच में आपस में बातचीत लिख सकते हैं। तो ये आपकी कल्पना के आधार पर सृजनात्मक लेखन का बड़ा अच्छा विषय ये सब होगा। ठीक है, और अब प्रयास करेंगे लिखने का। इसके साथ ही हम लोग जब मिलेंगे तो सारी चीज़ें आपको हम देखेंगे, आपकी लिखावट को, आपके लिखे हुए सारे सामग्रियों को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को तत्काल अभी कॉपी चेक करानी हो, वे व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच करके कम से कम सृजनात्मक लेखन का या जो प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं इसका मुझे भेजें, मैं उसको देखूंगा और फिर उसके अनुसार आपको हम कुछ निर्देश देंगे। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।